वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं, मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। तो दोस्तों फाइनली फैसला हो गया है तदर्थ शिक्षकों के भविष्य पर और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया है प्रस्ताव में दोस्तों ये है कि जो वेतनिक तदर्थ शिक्षक हैं, जो पहले से वेतन पा रहे थे, जिनकी संख्या 2090 है, इन्हें मानदेय पर रखा जाएगा और जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन्हें ना तो कोई वेतन मिलेगा, मानदेय मिलेगा और ना ही उन्हें अब रखा जाएगा। तो संजय सिंह मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके संबंध में बड़ा फैसला यहां पर देखने को मिला है। पिछले 4 महीनों से तदर्थ शिक्षकों को वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी और फाइनली इस पर अब फैसला ले लिया गया है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निरस्त कर दी गई थी इनकी नियुक्तियां। नियम विरुद्ध प्रबंधकों ने इनकी नियुक्तियां की थी और सहानुभूति के आधार पर अब इन्हें मानदेय पर रखने की तैयारी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये अपनी सेवा दे रहे थे। तो किन्हें रखा जा रहा है, किन्हें बाहर किया जा रहा है और इससे जो नए प्रतियोगी छात्र हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, समझते हैं डिटेल में। लास्ट तक बने रहें और इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो देख सकते हैं बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्तियां की थी, तो अब ये परमानेंट तो नहीं रहेंगे, लेकिन इन्हें मानदेय पर जरूर रखा जा रहा है। संजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी पीजीटी 2021 में एक अवसर दिया था। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो टीजीटी पीजीटी 2021 में सफल होंगे वही अपने पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें भारांक भी दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40 ही कुल तदर्थ शिक्षक इसमें सफल हो पाए, जिसमें टीजीटी के 34 और पीजीटी के 6 शिक्षक थे। 2 दशकों से अधिक का समय इन्होंने नौकरी में दिया। अचानक से बाहर हो जाने पर रोजी रोटी का खतरा था, इसी वजह से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें समायोजित किया जाएगा, मानदेय पर इन्हें रखा जाएगा। मानदेय के लिए 3 फॉर्मूले सुझाए गए हैं। मैंने आपको वो तीनों फॉर्मूले कुछ दिन पहले दिखाया भी था और इनको समायोजित करने पर सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए का सालाना व्यय भार पड़ेगा। तो देख पाएंगे कि पूर्व में जो वेतन पा रहे थे उन्हीं शिक्षकों को रखा जाएगा। शासन के एक बड़े अफसर की मंशा थी कि उन शिक्षकों को भी मानदेय पर रखा जाए जो हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी तो कर रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। और इनकी जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट ने बताया था 22,000, लेकिन अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आंकड़ा 15,000 का बताया गया था। तो अब ये एग्जैक्टली 15,000 है, 20,000 है या 22,000 है, ये तो क्लियर नहीं हो पाता है। एग्जैक्ट डेटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या शासन के ही पास होगा, लेकिन इनकी संख्या अच्छी खासी है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है छात्र उसी को मानते हैं और 22,000 सीटों पर भर्ती की मांग करते हैं कि जब इन तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त हो गई है तो इन पदों पर भर्ती निकाला जाए, नई भर्ती निकले या टीजीटी पीजीटी 2022 में इन पदों को जोड़ दिया जाए। तो अपडेट आप देखेंगे कि जो तदर्थ शिक्षक हैं जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, इनको भी परमानेंट करने के लिए अधिकारियों द्वारा सुझाया गया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। लंबे समय तक इस पर पेच फंसा रहा। परिस्थितियां बदलने के बाद जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करते हुए वेतन पा रहे शिक्षकों के समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गया है कि जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उन्हें अब वेतन नहीं मिलेगा और जिन्हें वेतन मिल रहा था सिर्फ उनको ही समायोजित करने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। और यदि शासन की तरफ से इस पर हरी झंडी मिलती है तो इन तदर्थ शिक्षकों को समायोजित कर लिया जाएगा और ये 100% है कि शासन इस पर मंजूरी दे देगा, क्योंकि शासन हमेशा से मेहरबान रहा है तदर्थ शिक्षकों पर। और मुझे लगता है कि इनका जो वेतन है वो भी अच्छा खासा होगा, शिक्षा मित्रों वाली हाल इनकी नहीं होगी। तो जो भी छात्र मांग कर रहे थे कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों को विज्ञापन में जोड़ा जाए या नई भर्ती निकाली जाए, तो ये मांग अब और मजबूती के साथ रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है उन्हें समायोजित नहीं किया जाएगा।
टीजीटी पीजीटी से एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, 15 तक जारी करेंगे रिक्त पदों की सूचना। तो हाईकोर्ट का जो फैसला था 2016 भर्ती के संबंध में कि वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी जाए, तो इस संबंध में अपडेट निकल कर आ गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों की सूचना 15 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति देने का आदेश दिया था। तो 2016 भर्ती के साथ साथ ये आदेश आगे आने वाले भर्तियों में भी लागू हो सकता है, जहां पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के थ्रू नियुक्ति दी जाए। एक अपडेट है 6800 शिक्षक भर्ती की। आपको पता ही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी से बाहर हो गए थे ये अभ्यर्थी, और अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। दर दर की ये अभ्यर्थी ठोकरें खा रहे हैं। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इस भर्ती के संबंध में ब्यौरा जुटाने का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर दिया था, ताकि रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा सके, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब इस मामले में सुनवाई 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट में देखने को मिलेगी। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि सरकार छात्रों की सुन नहीं रही है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। इन छात्रों के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। जब ये अभ्यर्थी चयनित हैं, योग्य हैं, सूची आपने खुद जारी की है, तो फिर नियुक्ति देने में क्या समस्या हो रही है। और एक अपडेट है, एडेड विद्यालयों में लिपिक की भर्ती निकली हुई है, और लखनऊ से 280 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसी तरीके से अलग अलग जिलों से भर्तियां हैं। ये भर्ती विद्यालय वार हो रही है, प्रत्येक विद्यालय से विज्ञापन निकल रहे हैं। यदि वहाँ पर रिक्तियाँ हैं, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फिर इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और 16 जनवरी 2023 तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये है, वहीं SC ST और EWS के लिए 500 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी रखी गई है। यदि आप चाहें तो एक से अधिक विद्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको 2 बार फ़ी जमा करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू फीस जमा करनी है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।